एक बहुत बड़ा चैलेंज था। अल्लाह ताला ने उस टेन्योर को पीडीएम की गवर्नमेंट के नाम से जो जाना जाता है आपको सुरखरू किया और फिर एक नया बाब शुरू हुआ। लेकिन आपने 9 अगस्त 2023 को जो अपना पीडीएम का टेन्योर ख़त्म किया, आपने एक डायरेक्शन कौम को दी और वो 2023-2024 के बजट के ज़रिए थी, जिसके साथ मीडियम टर्म फ्रेमवर्क था और नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल का 5 साला इक्तिसादी प्लान था, जिसकी इस टेन्योर में अभी उड़ान पाकिस्तान के नाम से एक इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी शेयर की गई है। जब आपने ये जिम्मेदारी संभाली तो इकोनॉमिक चैलेंजेस के साथ साथ हमें डिप्लोमेटिक आइसोलेशन का चैलेंज भी था। कहा जाता है कि पाकिस्तान तन्हाई का शिकार हो चुका है। अल्लाह ताला के फजल करम से जो ये दूसरा चैलेंज था उसको आपकी क़यादत में अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान कामयाबी के साथ अबूर कर चुका है। पाकिस्तान इस वक्त यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बन चुका है। 2012 में 7वीं दफ़ा बना था पाकिस्तान की तारीख में। वो उस वक्त एक वोट की बढ़त से बना था। इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह 6 जून 2024 को 2 साल के लिए 1 दिसंबर 2025 से 31 दिसंबर 2026 तक पाकिस्तान नॉन परमानेंट मेंबर जो चुना गया वो 182 के मुकाबले में 5 वोट सिर्फ मुखालिफ थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत बड़ी पाकिस्तान आपकी क़यादत में एक अचीवमेंट थी। उसके साथ साथ 27 साल से 1997 में मियां नवाज शरीफ साहब के ज़माने में एक मल्टीलैटरल इकट्ठ हुआ पाकिस्तान में। अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा कि अक्टूबर 2024 में 27 साल के बाद शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो कि इस खित्ते की बहुत ही इम्पोर्टेंट मुल्क है, उसका इवेंट इसी हॉल में मुनक्किद हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह जो वज़ीर आज़म तशरीफ़ लाए 9 मुल्कों के और साथ कुछ मुल्कों के वज़ीर ख़ारजा और उनके डेलीगेशन, तो ये बहुत बड़ा इवेंट 27 साल के बाद पाकिस्तान ने देखा। इसके साथ साथ उसके बाद इसी हॉल में इंटरनेशनल गर्ल्स एजुकेशन के हवाले से एक कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें 4 दर्जन से ज़्यादा ममालिक ने पार्टिसिपेट किया। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह अब किसी हवाले से आप देख रहे होंगे कि प्राइम मिनिस्टर की जो ओपन फॉरेन पॉलिसी है वो इन प्ले है। पहला दिन जो ओथ लेने के बाद हमने फैसला किया कि अब पाकिस्तान में जो कन्वेंशनल डिप्लोमेसी के साथ साथ प्रायोरिटी के साथ इकोनॉमिक डिप्लोमेसी की जाएगी और उसकी क़यादत प्राइम मिनिस्टर खुद कर रहे हैं। डिप्लोमेटिक आइसोलेशन इज़ ओवर। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह इज़ प्लेइंग इट्स ड्यू रोल। इट इज़ बिकम अगेन रेलिवेंट द वे इट शुड बी। हम अल्हम्दुलिल्लाह एक इकोनॉमिक जो स्टेबिलिटी के साथ एक जो न्यूक्लियर कुव्वत है और अल्हम्दुलिल्लाह एक मिसाइल पावर है पाकिस्तान, तो हमें अपना जो आपने फरमाया कि अपने कमिटी ऑफ नेशन में अपना जो मुकाम हमने हासिल करना है, उस हवाले से आपकी जो एफर्ट्स हैं वो इंशाअल्लाह एक दिन रंग लाएंगी। जो तीसरा हमारा जो चैलेंज था वो अगर आप कंपेयर करें 2013 के नंबर ऑफ टेररिस्ट इंसिडेंट्स और 2018 के, जैसे प्राइम मिनिस्टर ने फरमाया कि वो बिल्कुल ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके थे अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आने वाली हुकूमत, मैं क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा, एक रिवर्सल ऑफ पॉलिसी ऑन टेररिज्म पे जो हमने खोल दी अपने बॉर्डर्स और हज़ारों की तादाद में जो यहाँ से भागे हुए टेररिस्ट वापस आ गए और फिर हमने हार्डन क्रिमिनल्स को ओवर 100 जेलों से उस चक्कर में छोड़ दिया, वो अब रिसरेक्ट हो चुका है। वो टेररिज्म दोबारा पाकिस्तान में आ चुका है। लेकिन इस हुकूमत का मियां शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में ये एक कमिटमेंट और ये एक क्लियर फैसला है कि इन्होंने स्टेक होल्डर्स के साथ मिलके, आर्मी चीफ से मिलके अज़्म इस्तेहकाम का जो फैसला है उसके ऊपर इंशाअल्लाह ज़रब-ए-अज़ब और रद्दुल फ़साद की तरह उसी तरह अमल होगा और इंशाअल्लाह पाकिस्तान में ये जो तीसरी प्रॉब्लम है ये भी बड़ी जल्दी दूर होगी। चौथा जो हमारा मसला है वो स्ट्रीम लाइनिंग, मेरे नज़दीक वो अल्लाह ताला ने इस मुल्क जो ब्लेस किया हुआ है माइंस एंड मिनरल से, हाइड्रोकार्बन से, स्टोन से और दूसरी रेयर अर्थ मटेरियल से, उसको स्ट्रीम लाइन करना है। उसके लिए प्राइम मिनिस्टर की सरबराही में जो एक एपेक्स कमेटी है वो काम कर रही है और इंशाअल्लाह आप बहुत जल्दी देखेंगे। ये एक रीसेंट रिपोर्ट है कि पाकिस्तान जो ऑफशोर गैस रिजर्व्स का चौथा सबसे बड़ा मुल्क गालबन है, चौथा। तो उसमें कई सालों से कोई काम नहीं हुआ।
पिछले एक साल में 20 ऑनशोर ब्लॉक्स को एडवर्टाइज 31 दिसंबर को किया गया, 40 ऑफशोर ब्लॉक्स को यानी समुंदर के अंदर उसको 1 फरवरी को वो हो चुका है एडवर्टाइज। और इंशाअल्लाह ये हमारे वो यानी अल्लाह ताला के दिए हुए ख़जाने हैं कि इसमें जब ये इसकी फ़्लो शुरू होगी तो ये 130 बिलियन बहुत पीछे रह जाएगा, लेकिन इट इज़ द फर्स्ट डे एंड द फर्स्ट स्टेप यू टेक टुवर्ड्स दिस जर्नी अंडर द लीडरशिप ऑफ मियां शहबाज शरीफ, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, और इसके ऊपर बड़ी तेज़ी के साथ काम हो रहा है। चौथा जो है हमारी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वो बिल्कुल ड्राई हो चुकी थी पाकिस्तान के अपने मैक्रो इकनॉमिक इंस्टेबिलिटी की वजह से। अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा कि जो इन्होंने शटलिंग की मुख्तलिफ ममालिक में, अभी सऊदी अरेबिया के 5 बिलियन की कमिटमेंट है, यूएई के $10 बिलियन की कमिटमेंट है, अजरबैजान की $2 बिलियन की कमिटमेंट है, कुवैत और दूसरे ममालिक की 10 बिलियन की है। अब इसको कन्वर्ट करें एक्चुअल प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग, ताकि वो इस मुल्क में इमेजिन करें कि अगर ये $27 बिलियन की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आए तो पाकिस्तान फिर कहाँ खड़ा होगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कैसे होंगी, और फिर जो एक्सपोर्ट का टारगेट है वो मैं समझता हूँ कि बड़े आसानी से मीट हो सकता है। इसी तरह जो हमारी जो ग्लोबल एक्टिविटीज़ हैं, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि वो क्लाइमेट चेंज पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मसला है और ये रहेगा, क्योंकि जहाँ हम लेस दैन 1% एमिशंस हैं वहाँ हमारा 10 टॉप कंट्रीज़ का हमारा रिस्क कंट्रीज़ हैं, और उसके लिए प्राइम मिनिस्टर ख़ुद जो इंटरनेशनल इसमें इवेंट्स होते हैं COP 27, 28, अभी 29 बाकू में हुआ था, उसमें शिरकत करते हैं, आवाज़ रेज करते हैं। ज़ाहिर है आसान काम नहीं है कि जी नुकसान करने वालों को जो जिनकी वजह से नुकसान हो रहा है कि वो कंपनसेट करें, लेकिन उसकी फाइनेंसिंग फंडिंग के ऊपर काफ़ी हद तक पेशरफ्त है। जहाँ तक मल्टीलैटरल फोरस है, यूनाइटेड नेशन है, उसमें आपने देखा कि अंगा में पाकिस्तान की भरपूर नुमाइंदगी की। इस वक्त यूक्रेन रशिया एक ग्लोबल चैलेंज है, इस वक्त मिडल ईस्ट एक ग्लोबल चैलेंज उसमें बने हुए हैं, जहाँ एक तरफ हम पीस एफर्ट्स पूरी तरह कोशिश करते हैं, दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर साहब की ये भी कोशिश होती है कि उन मुस्लिम ममालिक को हम ब्रादर मुस्लिम मुल्क होने के हवाले मटीरियल मदद भी करें। तो करीबन कपल ऑफ डजन्स जो हैं वो कंसाइनमेंट, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस कंसाइनमेंट वो गाज़ा में, वो लेबनान में, वो सीरिया में वो जा चुकी हैं, इजिप्ट और जॉर्डन के ज़रिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामोफोबिया के हवाले से, इस हवाले से D8 हो, OIC हो, UNG हो, अभी UN सिक्योरिटी काउंसिल शुरू हो चुका है। तो इंशाअल्लाह आई थिंक पाकिस्तान इज़ ए ब्राइट फ्यूचर। ये मेरा फेथ और ईमान है कि अगर हम मिल के जो ये कहते हैं हार्ड वर्क करना है, इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं, जिस स्पीड से और जिस मेहनत से, जिस लगन से वज़ीर आज़म की क़यादत में काबीना काम कर रही है, वो दिन दूर नहीं कि मियां नवाज शरीफ साहब का जो एक विजन और जो एक ऑब्जेक्टिव और गोल था G20 में शामिल होने का, वो इंशाअल्लाह बड़ी जल्दी इंशाअल्लाह पाकिस्तान शामिल होगा। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम।